कि उसके गहवारे की फिसलत की शिकन कहती थी। चलो आप इसलिए उसके बाद दावत होगी कि उसके गहवारे की फिसलत की शिकन कहती थी। चलो आप उसके गहवारे की बिस्तर की शिकन कहती थी। वो तो तैयार था अलविर की सदा से पहले। वो तो तैयार था अलविर की सदा से पहले। आइए हज़रात, मैं बड़े अदब और मौलाना सैयद मोहम्मद बिन नबी का सुना देता हूँ। आप हज़रात हमारे सवाल से मौलाना तशक्कर चले साइड घर में हो गया कहाँ हुआ जल्दी लेट मत कर, ऐसे कौन है ठीक الذين أذهب الله عنهم الرس أهل البيت وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد और मेरे लिए इम्तिहान मौजूद है उस रस्म में जैसागत है इम्तिहान है, इसीलिए मैंने जिस आय इस दरबार पे मोहब्बत ज़रा सा अपना अच्छी खासी खुशहाली होगी कि अगर आप सुन लें। मैं बहुत मैंने अभी मसराब में कही वो आपको इस महीने की मुनासबत के हवाले से एक बार आपको नज़र करूँ। एक अजीब महीना हम और आप इससे गुजार रहे
और इसकी अजमतों नसीब और ये महीना माह शाबान का जो बैठे असर के बाद जहाँ तक नहीं पहुँची है उन तक ये बात पहुँच जाए। और ये महीना और खासकर ये दौर रवायत के साय में कह रहा हूँ छठे इमाम फरमाते हैं हमारे कायम की ग़ैबत का ज़माना हमारे शियों के लिए बहुत अजीम इम्तिहान का ज़माना हमारे शियों के लिए हमारे सबसे सख्त दौर हमारे शियों के लिए और हमारे ग़ैबत के ज़माने में जो शिया होंगे असली इम्तिहान का दौर वही कर करेंगे, असली इम्तिहान के दौर को वही महसूस करेंगे। और फिर बाकायदा हदीस शाह फरमाई के इमाम ने बाकायदा कहा कि चूंकि उस दौर के हमारे जो शिया होंगे इमाम फरमाते हैं कि वो बाकायदा हमारे रस्सियों से जुड़े रहेंगे और हमारी विलायत का साबित रहेंगे और हमारे दुश्मनों से बरात भी करते रहेंगे। ये कभी इम्तिहान नहीं है। और फिर इमाम ने ये भी कहा कि वो इस दौर के शियों से भी बेहतर होंगे। देखिए मैं आपकी हिंदी मोहब्बत हैदर के अपना पे फजाइलपुर में बहुत आया हूँ, वजह से ऐसी बड़ी तारीफ है। आप अपनी समान महसूस करिए तो मैं बात आपकी इज्जत इब्तिदाई बंदे से कह रहा हूँ। इमाम ने कहा कि जिस जमाने में शिया होंगे और इस जमाने में ग़ैबत के जमाने में उनका इम्तिहान सख्त होगा। और वो इमाम छठे इमाम फरमा रहे हैं कि वो हमारे जमाने के शियों से भी बेहतर होंगे। अरे हमारे जमाने के शियों से बेहतर होंगे। अगर करीब में जाए तो शायद आपकी आवाज और अच्छे बेराज हो आपसे महसूस करें। इतने में पूछने वाले ने वही पूछ दिया मौला हमारे जमाने से हमसे बेहतर उस जमाने के ग़ैबत के जमाने के शिया कैसे होंगे, ये हमें समझ में नहीं आता। तो इमाम ने उसे गौर से देख के कहा कि तू हमें मार रहा है चूंकि देख रहा है। तू हमें मार रहा है चूंकि हमें देख रहा है। ये नहीं भी देखेंगे फिर भी उसे आपको खामोश होने का दौर ही नहीं है। अब तो तकलीफ का दौर भी खत्म हो गया।
पैगंबर याद करिए उस जमाने को, उस दौर को, उस साल को, उस घड़ी को, उस वक्त को जब इब्राहिम को आजमाया गया, जब इब्राहिम को परखा गया, जब इब्राहिम का अल्लाह ने टेस्ट किया, जब अल्लाह ने इब्राहिम का एग्जाम लिया, जब अल्लाह ने इब्राहिम को परखा, चाचा आजमाया। नहीं, आप नौजवानों में मैसेज दे रहा हूँ, लेकिन मैंने अंदर जुड़ी हुई है और नौजवान करने के लिए माशाअल्लाह से मुझसे सुनते हैं, मुझसे अच्छे नुकात बयान करने वाले अवतार हैं मौलवी साहब की इस अजीम इस्लाम के गरज से ये खबर आपकी खिदमत में कह रहा हूँ। आपने देखा नहीं, याद दिलाया जा रहा है पैगंबर को, याद करिए, पैगंबर याद करिए किसको? इब्राहिम के इम्तिहान को, इब्राहिम के टेस्ट को, इब्राहिम के जमाने को। कई आप समझ जो करिए कि देखिए इब्राहिम को आजमाया गया, इब्राहिम को परखा गया, इब्राहिम को जाना गया। अरे क्या अकीदा खुदा बना रहा है, इसे महसूस तो करिए। लफ्ज़े इज़्ज़, उलमा बैठे, लफ्ज़े इज़्ज़ ये है इज़्ज़त ज़मानिया। जब परवरदिगार को कोई पास और गुजरी हुई बात अपने नबी को याद दिलाना होता था तो ये दो लफ्ज़ काम लेता था कि याद करिए, याद करिए, याद करिए। अगर मुझे बताइए, अरे क्या कह रहा हूँ और मैं किसके तरह याद पढ़ रहा हूँ? याद उसे कराया जा रहा है जो न भूलता है, न भटकता है, न सहज से बात करती है। अरे अल्लाह अकबर, मैं कुछ बोल करता है, न भटकता है, न सहज से बात करती है। अरे कब जो नबी भूलता नहीं है, जब वो खुदा उसे याद दिला सकता है, हमसे न कहो तकदीर क्यों याद दिलाई जाती है। वो कहते थे कि सलवार बदल भेजने का सवाब ऐसे ही है कि जैसे आप मॉल में ये जाना खत्म हो रहा है तो अब मॉल में जाइएगा तो बहुत से स्टॉक जैकेट के और जाड़ों के कपड़े आ जाते हैं। अब जब कंपनी देखती है कि अब जाना खत्म हो रहा है, अब तो कोई इसे खरीदे नहीं तो सेल लगा देती है। अरे तवज्जो करिए, फौरन सेल लगा देती है। एक खरीदिए 5 ले जाइए, एक खरीदिए 6 ले जाइए। मैंने इससे बड़ी सेल लेके दी हो नहीं पहुंचे आप मासूम फरमाते हैं कि सलमान का सवाब बुलंद आवाज से ऐसे ही है कि एक सलमान बुलंद भेज दो तो चूंकि ये तो बखीलों का दौर है जहां एक के बदले 6 मगर कैसे बोला महदूद है वैसे उसने सवाब को भी नामहदूद कर दिया। अरे महसूस हो रहा है नहीं तो मुंह से बोला नहीं जो उस्ताद का फिक्र है वो मैं कह रहा हूँ। और एक फायदा और माशाल्लाह से बहुत बुरी बच्चे सिविल सर्विसेज में, पुलिस में, इसमें उसमें आपका अच्छा खासा रोल है, लिहाजा एक फकरा और सुनते जाइए। जो नौजवान उन्हें जिसको भुलक्कड़ी का मरज है, देखिए मैं कोई हकीम नहीं हूँ कि आपसे यहाँ पर मेरी बात सुनिए, जिसको भुलक्कड़ी का मरज है, भूलने का मरज है, जल्दी भूल जाता है, खासकर हमारे बुजुर्गों के हवाले से ये सिलसिला जब वो ढलती है तो ये मसला होता है। अगर कोई भूलने का किसी को मरज है या न बदल दो किसी को निस्यान का अगर मरज है तो रवायत में है कि उसे चाहिए कि सलवार की तस्बीह पढ़ता रहे। अरे क्या लफ्ज़ कह दिया मैंने, सलवार की तस्बीह से ये होगा कि उसका ज़हन मजबूत रहेगा, उसकी मेमोरी मजबूत रहेगी, उससे भुलक्कड़ी का मरज नहीं होगा। अरे आप समझ ही गए, हमें ये किसको फायदा है, लेकिन वो
एक दलील और मिलती है, जो थोड़े से पढ़ के रसूलुल्लाह 40 साल के बाद नबी बने, रसूलुल्लाह क्या कर रहे थे, उनके लिए भी ये दर्स है कि रसूलुल्लाह तो बाद में आए, सारे नबी पहले आए, रसूलुल्लाह बाद में आए, उनका मखलूक के लिए भी ये मैसेज है कि अगर ये थे नहीं तो अल्लाह ने याद क्यों दिलाया कि याद करो। इब्राहिम का दौर याद दिला के वो बता रहा है, जब कोई न था तो यही तो थे जो इब्राहिम के इम्तिहान को देख रहे हैं। उस परवरदिगार ने नूर को तो खल्क किया और जो काम किया, और आप शायद आप उसे धीरे से ही सुन लेंगे, नौजवानों के कदम पे कह दो, इब्राहिम के इस मोदी साहब देखिए बैठे हैं बड़ी, उसके साथ कुरान में आप कहीं नहीं दिखा सकते कि इब्राहिम को नबूवत देते वक्त अल्लाह ने इम्तिहान लिया हो। ये नहीं कह रहा हूं कि इम्तिहान नहीं हुआ होगा, जब आसमाए वो नहीं देता, वो अलग उसकी बात है, मगर कहीं आपको सिर्फ मिल जाए कि अल्लाह ने कहा हमने इब्राहिम को परख लिया तब नबूवत दी, हमने फला नबी को परख लिया नहीं, और नहीं किया आपने। अजीम नबी है, उलुल अज़्म नबी में दर्जा है, मगर अल्लाह ने ऐसी इमामत कही थी जब तक परखा नहीं। अरे नौजवानों, मैसेज है, ये मैसेज हमारे लिए है, वो खुदा बता रहा है जब तक इब्राहिम को बगैर आजमाए नहीं देता। नबी को बगैर बगैर आजमाए नहीं देता। मतलब ये बात आप तक है, बड़ी तस्वीर बात कह रहा हूँ, लेकिन टेस्ट तो सबका होगा, ऐसा नहीं है हम जितने लोग बैठे हैं सबका इम्तिहान है। हाँ बोले बात हमारा मिसाल है, 200 का इम्तिहान हमें ज्यादा दिखता है। अरे हर आदमी इम्तिहान का चित्रा दूसरी चीज में पड़ जाता है, ये बड़ी अजीब बात कह रहे हो। तो कह रहे हो साहब आप वतन छोड़ दीजिए, यहाँ आपके लिए बड़ी मुसीबत है, आप फलाना कर दीजिए, बड़ा मुसीबत। इम्तिहान और टेस्ट तो खुदा वास्तवायत के लिए खुदा अपने जिस बंदे को ज्यादा पसंद करते हैं, आप इसको आजमाइश में ज्यादा चाहता है। देखिए तो हीरा निकल के लगता कैसे, वनक्स मिनल अमवाल वलनफुस वस्समरात वबश्शिर अस्साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। नहीं पहुंचे आप, ये इन्ना लिल्लाह लफ़ज़ ज़बानी नहीं है। हाँ, ये वही कहता है जो कायदे से इम्तिहान पे शुक्र अदा करता है। एक और मैंने आपको क्या कहा उसमें, वलनब्लुवन्नकुम, जरूर भी जरूर, अंबिया के तस्लीम को जिक्र किया, कहा तुम्हारी आज़माइश तुम्हें बरखा जाएगा, तुम्हें चाचा जाएगा, और खाली ऐसे ही नहीं कि हवा हवाई, जरूर भी जरूर तुम्हारा टेस्ट होगा, तुम्हें बरखा जाएगा, तुम्हें आजमाया जाएगा, वो भी बता दिया। अरे काश मेरा मोहतरम मजमा इस 2026 के
इम्तिहान है। वो फतरात नेमतें जो आपको हासिल हो रही है, हो सकता है कि कब होगा इम्तिहान हो। वो अशर साबरीन, खुदा कहता है बशारत दीजिए सब्र करने वालों को। कौन? अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, उन सब करने वालों की सिफात ये है कि जब उन पर मुसीबत पहुंचती है तो वो गिड़गिड़ाते नहीं है कि अल्लाह ने ये हमें कर दिया, अल्लाह ने वो कर दिया, बल्कि वो कहते हैं इन्ना लिल्लाह, अरे क्या लफ्ज़ है ये, बड़ी बात है, ये बात है, व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम तेरे लिए हैं और तेरी बात में हमें वापस पलट के जाना है। तो अब आप तो समझ रहे हैं इन्ना लिल्लाह कोई ऐसे ही चलना करता आदमी नहीं कहता, ये वही कहता है जो वाकई इम्तिहान में सब्र करता है, और जो इम्तिहान में सब्र करता है उसी के लिए है आजमाइश। अब आप लोग हो सकता है कि मुझे इस मादी दौर में खराबी का जहर भटका हुआ है, कभी साहब खाली हम ये इम्तिहान, लेकिन कुरान की कुछ बातें ज़ाहिरी तौर पे आपको लगेगा समझ में नहीं आता, बहुत सी बातें नहीं समझ में आती। जब मुझे साहब लोग कुरान की आयत पढ़ते थे, यौम यफ़िरुल मर्'उ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही लिकुल्लि मिन्हुम यौमइज़िन शानिन युग़नीह वजूहुन यौमइज़िन मुस्फ़रा ज़ाहिकतुन मुस्तबशिरा। पहुंचे कि नहीं पहुंचे? कुरान कहता है सूरह अबस में कि महशर में एक दिन ऐसा होगा, भाई भाई से दामन छुड़ा रहा होगा, मां बेटे से औलाद के दामन भाग रहा होगा, नहीं हो रहा है, सब एक और नफ्सी नफ्सा का आलम होगा। तब और कैसे होगा? मोदी साहब हम अम्मा से इतनी मोहब्बत करते हैं, वहाँ दामन छुड़ा के भागेंगे, हम अम्मा से इतनी मोहब्बत करते हैं, वहाँ दामन छुड़ा के भागेंगे, हम दोस्त के लिए इतनी जान छुड़ाते हैं, वहाँ दामन छुड़ा के भागेंगे, नहीं पहुंचे हम। कुरान की शायद को हमको समझ में नहीं आता था, बार बार हम इनकार तक करते थे, जितना इनकार यहाँ पढ़ेगा इसी दुनिया में सब दिखाना रहेगा। नहीं पहुंचे, इस आयत में किसी को यकीन नहीं होता था, उसने 3-4 साल पहले एक दौर ऐसा दिखाया कि जनाजा मार जाएगा, बेटा गरीब नहीं, जनाजा मार जाए, बेटा गरीब नहीं, जनाजा तोड़ जाए, दोस्त गरीब नहीं, वो खुदा बता रहा है जब मेरी दुनिया नहीं आ रहा है तो कैसे रबिया के नाम के लड़का इब्राहिम 100 में 100 नंबर लेके जाते हैं। कम से कम बुजुर्गों के जुमलों की तो याद रखिए, जब 100 में 1 नंबर ये लग जाता तो इमाम ने कहा 100 में 100 नंबर लेके आ गए, तब अल्लाह ने कहा जाहिल का लिन्नास इमाम, अब आप लोगों के इमाम हैं, अब आप लोगों के इमाम हैं। अब देखिए बात की मर्जी से शुक्र महसूस कर लीजिए आप, क्या अब आप लोगों के इमाम हैं। क्या जैसे ही इमामत मिली तो फौरन कहा क़ाला व मिन ज़ुर्रियती। अब इसमें देखिए मुफस्सिरीन के 2 पहलू हैं, एक पहलू ये है कि इब्राहिम ने एक तो दुआ की या ये कि ख्वाहिश जाहिर की, यानी जैसे ही इमामत मिली तो फौरन कहा परवरदिगार इसे मेरी नस्ल में रख दे। नहीं पहुंचे आप, ये पूछा कि परवरदिगार ये मेरी नस्ल में रहे, मेरी दुआ है, कौन बता है। देखिए फराज साहब वो क्या बुजुर्गान थे, अल्लाह उनके दरगाह बुलंद करे। अजीम अजीम हस्तियों ने अभी बस सुने यहाँ शब्दारियों को आया करते थे, हमने देखा है क्या सिलसिलेवार और आप ये मौलाई नज़ार फराज बैठे फिर बात बात महसूस करिए। फराज साहब मरहूम ने अपनी उनके मैंने छोटा सा आर्टिकल छपा था उसमें पढ़ा, उन्होंने इस मरहले पे कहा सुनिए क्या ताकत है, कहते हैं कि जैसे ही इब्राहिम को इमामत मिली, तवज्जो चाह रहा हो, वो कहते हैं कि इतना अजीम होता था कि इब्राहिम जैसे नबी के भी मुंह में पानी आ गया। परवरदिगार इसे मेरी ज़ुर्रियत पर रख दे। नहीं आगे उन्होंने वजाहत भी की कि हर बाप की ख्वाहिश होती है कि बड़ा ओहदा उसकी नस्ल में रहे।
वरना ये तो हर बाप की ख्वाहिश होती है कि बड़ा ओहदा उसकी नस्ल में रहे। और कौन डीएम बाप नहीं चाहेगा बेटा उसका डीएम ना बने? कौन मुतवल्ली नहीं चाहता कि उसका बेटा मुतवल्ली ना बने? इंजीनियर हूं तो मैं चाहूंगा मेरा बेटा भी इंजीनियर बने। नहीं है ऐसा, तो कहते हैं पुलिस ऐसा नहीं है। अच्छा, कुछ लोगों को ख्वाहिश इससे आगे है, अगर बेटा नहीं तो पोता बन जाए। उसकी नस्ल में ट्रांसफर होता रहे। अगर आजकल पोता ट्रांसफर नहीं हो रहा है मगर मरा जरूर ट्रांसफर हो रहा है। उसके बाद डीएम बन गए। अच्छा, आपको यहाँ पुलिस में है तो नहीं जाएगा, उसका बेटा भी पुलिस बन जाएगा। अगर ये है कि ओहदों का सिलसिला है, हर आदमी चाहता है कि बड़े ओहदे थे उसका बाप नहीं उसका बेटा हो, बेटा नहीं तो पोता हो। इस जुमले को सुनते हुए जाइए, जब शायद आपके दिमाग और जहन की नसें खुल जाए, आप महसूस होगा ये फितरत इंसानी में है कि हर आदमी चाहता है कि पोता उसकी नस्ल में रहे। बाप चाहेगा बेटा डीएम बन जाए, पोता बन जाए। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ आपके सामने, मैं इसलिए ये बात दोहरा रहा हूँ कि जाके शुक्र का सजदा करिए कि आपको कैसे आसानी मिले। आपने इधर उधर जाके अपनी जमीन खम नहीं की। हर बात की ख्वाहिश है कि मेरा बेटा इंजीनियर हो, मेरा डीएम हो। मतलब मैं चैनल के साथ कहता हूँ कि दुनिया का जितना भी मुकद्दस बाप हो अपने बेटे के लिए चैनल के साथ नहीं कह सकता कि मैं डॉक्टर, तुम्हारा बेटा भी डॉक्टर होगा, मैं इंजीनियर, तुम्हारा बेटा भी इंजीनियर होगा, मैं हकीम, तुम्हारा बेटा भी हकीम होगा। वाहिद मोहम्मद के कहना है। कैसा साहब को बता रहे नहीं, खाली नारा लगा रहे हैं यार, 20 भी आप लगा सकते हैं, बैठ नहीं है बेटा। लेकिन ये सवाल हमारा पहला भी मोहम्मद होगा, हमारा दूसरा भी मोहम्मद होगा, हमारा तीसरा भी मोहम्मद होगा। यहाँ सब के सब मोहम्मद होंगे। वो जो पर्दे में है वो भी मोहम्मद। अरे शबाहत क्या, एकदम सेलिब्रिटी ऐसी होगी कि जाकर पांचवे को देख के बाकी कह के सलाम नहीं करेगा, बल्कि मोहम्मद कह के सलाम करेगा। चलना उठना बैठना सब मोहम्मद होगा। हमारे सब के सब मोहम्मद है। देखिए, मैं बात कह सकता हूँ, एक खबर आपकी नजर कर रहा हूँ। आप मुझे बताइए, इतनी पढ़ी लिखी बस्ती है, इतनी मजलिस से आपने सुनी है कि ये जो हदीस पैगंबर है, अव्वलुना मोहम्मद, बोलिए आप सबको याद होगा, और सबना मोहम्मद, आखिरुना मोहम्मद और कुल्लुना मोहम्मद। बैन फरीदैन हदीस है, शियों के यहाँ भी है, अहले सुन्नत वल जमात के यहाँ भी है। अब आप मुझे बताइए, इस हदीस की रोशनी में पैगंबर को छोड़ दीजिए, वो तो मोहम्मद नहीं है, पैगंबर को छोड़ के कितनों को मोहम्मद ने सनद दी कि वो मैदान में आके कह सकते हैं कि हम मोहम्मद। अरे बोलिए, काश मेरा इस तर्ज को आप इस तर्ज को महसूस कर लें। कितने को सनद दी, बोलिए, पैगंबर को छोड़ दें। अरे नौजवानों, जब पूछा जाए तो पीछे बात बोल दीजिए, बोलने में कोई अर्थ नहीं। क्या
कितने को पैगंबर को छोड़ के इस हदीस की रोशनी में कितने को सनद मिली तो वो मैदान में आके कह सकते हैं कि हम मोहम्मद हैं। आप एक बोलिए मैं बोल रहा हूँ 13 या हुसैन क्या कितने पैगंबर को छोड़ के कितने 13 फातिमा अली हसन हुसैन फातिम सादिक जैनुल आबिदीन तकी नकी रजा अस्करी बोलिए इनको बताइए हक है कि नहीं? अरे बोलिए वो हक है कि नहीं है कि मोहम्मद है? मैदान में आके कहे कभी कोई इनसे पूछ नहीं सकता कि कहां से कहा। अगर कोई पूछ मिलेगा तो कहेंगे मेरे जन्म में कहा है अब वो ना मोहम्मद बोलिए आप लोग ठीक है ना। लेकिन 13 के पास सर्टिफिकेट है कि मैदान में आके कह सकते हैं कि हम मोहम्मद हैं। काश इस तर्ज को समझ जाइए। अमा इन्हें हक था कि ये कहें कि ये मोहम्मद है मगर एहतराम मुस्तफा उस मंजिल में जाके किया कि ये भी नहीं कहा कि हम मोहम्मद जैसे हैं। अरे काश इस मंजिल को आप समझते। आप देखिए क्या जिन हस्तियों को ये हक था ये कहे कि हम मोहम्मद हैं। जिन हस्तियों को ये हक था कि ये कहे कि हम मोहम्मद हैं एहतराम मुस्तफा इस दर्जे पे जाके किया कि ये भी नहीं कहा कि हम मोहम्मद जैसे हैं। अरे क्या मतलब है? उन्होंने ये भी नहीं कहा कम से कम वो तो कह ही सकता था। अरे पहुंचे आप कि तुम काबे में आके तौरात सुना गया, इंजील सुना गया, ज़बूर सुना गया, कुरान सुना गया। पहुंचे आप उसको वहीं पे सर्टिफिकेट लिख के मुस्तफा देते रहे। जैसे तौरात सुनाई अली अली अरे इंजील तो सामने इंजील से बढ़िया पढ़ दी तुमने यार, ज़बूर तो सामने ज़बूर से बढ़िया पढ़ दी। अब बोलिए आप जैसे कुरान पढ़ा तो क्या कहा? कुरान तो वैसे पढ़ा जैसे ज्यादातर मजमा आपके हंसी का है। ताज समान को महसूस करिए आप जब नहीं जानिए मेरा तो हो गया। अली को तो हक था कि कहें कि हम मोहम्मद जैसे अमन जिसे हक था उसने तो कभी ना कहा कि चरवाहे की औलाद है। वो कहें कि हम मोहम्मद जैसे। उन्होंने तो कभी ना कहा। और ये तो 4 दिन के चरवाहे आके कह रहे हैं कि रसूलुल्लाह हमारे जैसे, रसूलुल्लाह हमारे जैसे। अली को हक था कि कहें कि हम मोहम्मद हैं मगर ये भी नहीं कहा कि हम मोहम्मद जैसे हैं। बल्कि आपने जो कही बल्कि क्या कहा? अना अब्दुल मिन अबीद मोहम्मद। अरे अना अब्दुल मिन अबीद मोहम्मद। तो मोहम्मद के गुलामों में से गुलाम हो, मोहम्मद के गुलामों में से गुलाम हो। हम किसे
अमानत को मेरी ज़ुर्रियत में रख दे। अब नौजवानों को जिम्मेदारी बढ़ा रहा हूँ, इसे मेरी ज़ुर्रियत में रख दे। तो अल्लाह ने ये सब कुछ तो कहा नहीं कि आपके पास रहेगी कि नहीं रहेगी, साहब इसकी कोई गारंटी नहीं, मगर हाँ एक मियार जरूर दे रहे, एक तराजू आपके पास देके उसी में तौल लीजिएगा। कहा क्या तराजू है? अल्लाह या ना हो, नहीं मजलिस करेंगे, अल्लाह या ना हो, हदीस साहबी इब्राहिम साहब ये सालियों तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि मेरा होगा सालिम के पास बयान नहीं हो सकती, सालिम इमाम नहीं हो सकता, अरे बोलिएगा सालिम इमाम नहीं हो सकता। ये तो पुराना भूतू लेने के चिल्लाते हो, इसको इमाम मानो, इसको इमाम मानो, इसको इमाम मानो। अंदर से तो खोखले होते हैं।
करिए। और एकदम जैसे आपने सुना है एक जालिम की सिफत ये वो दिखने में तो ताकतवर होता है मगर अंदर से एकदम खोखला होता है, एकदम उसकी कोई हैसियत नहीं है। आप सब तकलीफ देते जाइए, मैं बहुत दूर तक नहीं ले जाऊंगा। अब आइए दूसरी सिफत जालिम की, कि जालिम ताकतों पे भरोसा करता है। भरोसा करता है, उसका भरोसा ताकतों पे होता है, उसका भरोसा अपने F-55 पे होता है, अरे मैं उससे कह रहा हूं, उसका भरोसा अपने बिरजू पे होता है, भेजने पे होता है, जैसा कि बमबारी करके आए मामला खत्म कर दे। मगर जो इमामों के मानने वाले होते हैं वो तस्वीरें सही कि परवरदिगार जिसे तू मिल गया
उनकी मग़फ़िरत फरमाए। सुनीले जब मेरे को वो कहते थे जब हुसैन रोज़ चलते कैसे जानते हैं कहते अब आप सुनिए कासिम का जाना था या मुस्तफा नहीं था मगर जैसे हुसैन निकले वैसे बोल रहे थे भाई तो ये कैसे निकले पता है जब अब्दुल नासिर रेड्डी साहब की उनको मेरी मफ़रत फरमाए बेटियों की मोहब्बत ख्वाब से उसको कर सकते हैं ना अल्लाह ने शुरू के 4 बरस की बच्ची हुसैन ने कुछ नहीं देखा जब तलवार पे लेके बच्ची को सीने में सुलाया कदम का सवाब अबू सैयद फजल इमाम के नाम से हुसैन
आमीन या रब्बल आलमीन। इंशाअल्लाह